Hello, good morning everyone. Hello, good morning everyone. Okay, so can we start? Audio, video, everything is clear? Am I audible? Good morning. Okay, so these are the topics that we are going to discuss today. Good morning, Smriti Prabha. Fine. So these are the topics that we are going to discuss today, and as we know, September 29 ରୁ October 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି important current affairs ଥିଲା that we will be covering. Okay, and I know prelims exam ଯୋଉମାନେ ଦଉଛ ଆଉ 6 ଦିନ ରହିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଟାଇମ ନେବିନି, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଟପିକ୍ସ ବି ମୁଁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିନାହିଁ. Okay, but we have to continue with our series current affairs. हमको केबे भी skip करिवार नहीं, exam को भी exam थाउ. So इस series टा continue करिया पे हमें वर्तमान एटा complete निहांती करिवा. So GS paper 1 रे हमर किछटा छोट छोट टॉपिक्स अछि, current affairs भी ଆମେ କହି ପାରିବା, and ଆମର art and culture related ଗୋଟେ news ଅଛି. And GS2 ରେ ଗୋଟେ ହି ଟॉपिक ଅଛି, ଧନ ଧାନ୍ୟ कृषि योजना ଗୋଟେ news ରେ ଥିଲା. Already ଆମେ ଧନ ଧାନ୍ୟ कृषि योजना ବିଷୟରେ ପଢିଛୁ ଥରେ, right? ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ପାଇଁ ସେଟା news ରେ ଥିଲା. And GS paper 3 ର ବହୁତ ସାରା ଟପିକ୍ସ ଆଜି ଅଛି. stable coin ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା, ଆଉ ତମର ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ର NSA detention say regarding पढ़िबा. India's first ever I have not included this topic in today's class, सेटा ଆମେ next class देखिबा. सोनम वांगचुक NSA detention विषୟରେ पढ़िबा. India's first ever railway link to Bhutan. Last class ରେ ଆମେ ଏଟା ପଢି ତ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜ ରେ ଅଛି. ଭୁଟାନ ସହିତ ଦିଟା ଲିଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ବନେଇଛି ରେଲୱେ ର, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା. And Sir Creek, अच्छा कि जानिछ what do you mean by Sir Creek? केबे ना सुनिछ Sir Creek विषୟରେ? Sir Creek कौन, do you have any idea? बहुत controversial topic, बहुत थोड़ा news रे अछि. If yes, if anybody of you know, मते comment रे कुहो. जदि जानि नो, we'll discuss it anyhow. के जानिछ?
स्मृति प्रभा, नीलावती, कंढी. Anybody has any idea about Sir Creek? Westernmost point. Okay. ठीक अछि एटा टिके देखिबा आमे डिटेल रे. ओके. कान्हा टाइगर रिजर्व भी न्यूज रे थिला. जेकोनोसे भी टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व ए सब न्यूज रे जदी रहूची ता विषय रे हमको टिके डिटेल देखिया को पड़ियो बिकॉज़ चांसेस आर हाई कि हमें सेठु क्वेश्चंस पाई पारे. Okay. And UNESCO related again किछि भी न्यूज रे थिले सेटा भी important. So UNESCO has recognized Himachal's cold desert biosphere हैला. तो कान्हा टाइगर रिजर्व आउ ए जो यूनेस्को रिकॉग्नाइज करला हिमाचल रो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर ए दीटा हमर बायोडायवर्सिटी अंडर रे जीवो. ए दीटा जिंस भी हमें डिस्कशन करिबो. ओके. सो दिस आर द इंपोर्टेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो प्रथम जो न्यूज टा मु कहली आर्ट एंड कल्चर रो जेकोनोसे भी जदी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी रो डेथ हे जाउची हैला तो सेटा हम पे इंपोर्टेंट हे जाउची बिकॉज़ एग्जाम रे सेटा आसीबार चांसेस रहूची. सो पंडित छन्नूलाल मिश्र ही इज ए म्यूजिकल लेजेंड. ओके. कोन पे बिकॉज़ तांको पद्म विभूषण भी मिलिची. एटा हमें मन रखेबा. पद्म विभूषण तांको मिलिची एंड ही इज मेनली एसोसिएटेड विथ ठुमरी. ठुमरी जो हमर क्लासिकल म्यूजिक अछि हैला क्लासिकल फॉर्म अछि ता से तो से एसोसिएटेड थिले एंड तांकर डेथ रिसेंटली हे जाईची. ही वाज बोर्न इन आई गेस 3rd August 1936 रे ही वाज बोर्न एंड 2nd October 2025 रे ही पास्ड अवे. पंडित छन्नूलाल मिश्र. सो वी हैव टू रिमेंबर कि से एक्चुअली को क्लासिकल म्यूजिक सहित रिलेटेड थिले. सो ही वाज रिलेटेड विथ ठुमरी. एटा हमें मन रखिबा हैला. एंड जोटा कि गोटे सेमी क्लासिकल आर्ट फॉर्म. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आर्ट फॉर्म्स तो हमर बहुत सारा वोकल स्टाइल्स अछि. तमे सुनिथिबो मोस्ट प्रोबेबली तमे सुनिथिबो गजल कव्वाली ए सब सुनिथिबो. दिस आर द टाइप्स ऑफ द वोकल स्टाइल्स राइट. ध्रुपद ख्याल तराना ठुमरी टप्पा कव्वाली गजल ए सब वोकल स्टाइल्स. तो ए भितरु ही वाज एसोसिएटेड विथ ठुमरी. ना ठुमरी मोस्टली related to romantic songs or semi classical music हमें कहि परिबा एंड कथक म्यूजिक सहित भी तार लिंक अछि ठुमरी. सो कोन कोन हमें मन रखिबा जे पंडित छन्नूलाल मिश्र वाज एसोसिएटेड विथ ठुमरी एंड ही वाज आल्सो ए रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण. ए छोटो छोटो दीटा जिंस हमको मन रखिया को पड़े. ओके. एंड इट इज एन अमालगमेशन ऑफ किराना एंड बनारस घराना. बहुत सारा घराना था हमर म्यूजिक रे. तो किराना बनारस घराना रो एमालगमेशन होची माने दी जनकर मिश्रित भाव रे हमर एटा ठुमरीटा रिप्रेजेंट करा जाय एंड इट इज अ सिंक्रेटिक कल्चर ऑफ बनारस. एटा भी हमें मन रखिबा. ओके. बस बेसिक किछि जानिया दरकार नै. पंडित छन्नूलाल मिश्र एसोसिएटेड विथ ठुमरी. ठुमरी इज अ सेमी क्लासिकल आर्ट फॉर्म and he was also a recipient of Padma Vibhushan. That is why it was important for this. Okay. Japan रो first woman prime minister. पूर्व क्लास रे हमें पढ़िथिलु सुशीला कार्की. सुशीला कार्की विषय she was first woman prime minister of Nepal, right? And now one more news. First woman prime minister of Japan होचंती हमरो ये. आंगो ना कोन Sanai Takaichi. Sanai Takaichi. She is a 64-year-old and she is from the Liberal Democratic Party. So Japan रो प्रथम वुमेन प्राइम मिनिस्टर एते वर्ष पर जापान रो प्रथम वुमेन प्राइम मिनिस्टर से हेचंती. जापान रे बहुत सारा चैलेंजेस अछि हला जेमति कि तमरो एजिंग पॉपुलेशन जदि हमें देखिबा जापान रे एजेड लोकंकर पॉपुलेशन बहुत अधिका. तो ए चैलेंज को केमिति से टैकल करूचंती. इकोनॉमिक ट्रबल्स भी रहउची. जियोपॉलिटिकल टेंशन्स तो रहउची तमने जानथिबो हला. इमिग्रेशन कंसर्न्स रहउती. तो ए सब चैलेंजेस को ये केमिति टैकल करूचंती सेटा हमको देखियाबो पड़िबो. So please remember her name Sanai Takaichi. Okay. आउट इम्पोर्टेंट एबे टॉपिक को हमें आसीबा इकोनॉमी रिलेटेड स्टेबल कॉइन्स. स्टेबल कॉइन्स. सो निर्मला सीतारमण जे कि हमर फाइनेंस मिनिस्टर अछंती से रिसेंटली कहले कि नेशन मस्ट प्रिपेयर टू डील विथ स्टेबल कॉइन्स. हेलो
तो व्हाट आर दिस स्टेबल कॉइन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज जेतेबेले आमे एआई कथा कहूछु क्रिप्टो करेंसी कथा कहूछु डिजिटल करेंसी कथा कहूछु सो ता सहित आमे स्टेबल कॉइन को केमिति डिफरेंशिएट करि परियो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल कॉइन डिजिटल करेंसी गोटे रिसेंटली तमे न्यूज रे पढ़थिबो जोटा कि आरबीआई लॉन्च करथिला तो इज द स्टेबल कॉइन लॉन्च्ड बाय आरबीआई कि एटा आउ किए लॉन्च करूची हैला सेटा हम टिके देखिबा एंड एक्चुअली कोन स्टेबल कॉइन ओके सो स्टेबल कॉइन इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टोकरेंसी एटा गोटे क्रिप्टोकरेंसी रो ही टाइप किंतु जेहेतु ता नाट तमे बुझी पारथबो स्टेबल क्रिप्टोकरेंसी रे कोन हुए जो गुडा को तमरो बिटकॉइन हैला बिटकॉइन इज आल्सो ए क्रिप्टोकरेंसी बट एटा बहुत वोलेटाइल हां कि नहीं बिटकॉइन टा बहुत वोलेटाइल माने से बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करे बहुत ऊपर को तळ को हुए राइट किंतु स्टेबल त नाटा ही कहूची स्टेबल स्टेबल माने तारो वैल्यू एते वोलेटाइल रहिबनी एते फ्लक्चुएट हबनी स्टेबल रहिबो से करेंसी टा एंड इट इज नॉट ए डिजिटल करेंसी माने जोटा हमर आरबीआई करथिला कि डिजिटल करेंसी सेटा नो एटा इट इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड एटा को के करे गोटे प्राइवेट एंटिटी एटा को डेवलप करिछि हैला प्राइवेट एंटिटीज माने डेवलप करंती एंड नॉट आरबीआई एटा हमें मन रखिबा आरबीआई हमरो डिजिटल करेंसी आरबीआई डेवलप करे बट स्टेबल कॉइन जोटा हमें कहूछु दिस आर डेवलप्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज ओके एंड एटा बिटकॉइन टू केमती अलगा बिटकॉइन ता हमरो वोलेटाइल थाए किंतु स्टेबल कॉइन ता हमरो स्टेबल थाए हैला तारो प्राइस एते फ्लक्चुएट हबनी एंड जेहेतु इटा एते फ्लक्चुएट हबनी तो ताको हमें रिजर्व रे रखि परिबा right so it is specifically designed to maintain a stable value relative to a certain underlying asset such as basket of currencies or precious metals but most commonly a fiat currency like the US dollar ହେଲା so unlike highly volatile cryptocurrency जेमति कि बिटकॉइन एते volatile एटा बहुत stable price stability रे तांगर maintain हेकी रहइबो जेत पे कि से गोटे रिलायबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज हिसाब रे हमें ताको यूज करि परिबा हैला तो करेंसी एक्सचेंज हैला कि ट्रेडिंग रे हमें ए पर्टिकुलर स्टेबल कॉइन्स गुडा को यूज करि परिबा ओके इन द ब्लॉकचेन यूनिवर्स एंड दिस इज बेटर सुटेड फॉर ट्रांजैक्शंस सो कोन की फीचर्स रहउची फर्स्ट जिंस हैला ता नाटा मन रखिबो स्टेबल प्राइस स्टेबिलिटी रहिबो लो वोलेटिलिटी से ऑफर करे हैला जोटा कि हमरो कॉमर्स पाई रेमिटेंस पाई ए सब पाई हमरो प्राइस ता समान रहिबा दरकार बहुत चेंजेस न हेले भलो सो हम एटा गोटे सेफ हार्बर कहि परिबो एंड एफिशिएंसी कोन पे बिकॉज़ फास्ट एंड चीप ट्रांजैक्शंस हबो एथरे तो खास करके जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स रहउची तो सेठी हमें स्टेबल कॉइन यूज करि परिबा हैला एंड जेहेतु एटा गोटे डिजिटल एसेट राइट इट इज अ डिजिटल ऑन चेन एसेट तो ताको हम इंटीग्रेट करि परिबा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सहित एंड ताको ऑटोमेटेड फाइनेंशियल सिस्टम हिसाब रे ऑटोमेट ताको हम करि परिबा तो हमको फिजिकल कैश दरकार पड़िबनी बुझपलो फिजिकल कैश दरकार पड़िबनी बट हमके गोटे स्टेबल कॉइन ता बदल रे से फिजिकल कैश रो opposite रे हमें स्टेबल कॉइन यूज करि परिबा ओके so they act as a digital blockchain based representation of fiat money making them highly compatible with the traditional financial systems need for the real time settlement तो actual पैसा जदि involved हेथांता actual rupees or physical cash involved हेथिले settlement भी बहुत time लगिबो but ए केस रे settlement एते time लगिबोनी these are fast these are cheap transactions and as I said कि low volatility से maintain करे के रहे ना ए डिफरेंस टा हमें मन रखिबा कि जेतबेले मु कहली तुमको सेंट्रल बैंक रो डिजिटल करेंसी तो सेंट्रल बैंक रो डिजिटल करेंसी माने ऑब्वियसली एटा को किए इश्यू करे एटा को आरबीआई इश्यू करे सेंट्रल बैंक इश्यू करे बट स्टेबल कॉइन को आरबीआई इश्यू करे नी स्टेबल कॉइन टा गोटे तो नुह बहुत प्राइवेट एंटिटीज आको इश्यू करंती एंड जेहेतु प्राइवेट एंटिटीज आको इश्यू करंती तो सेटा लीगल हबार चांसेस भी एते नहीं तो वर्तमान तो सेटा लीगल हम कहि परिबानी लीगल स्टेटस जदि देखिबा इट इज नॉट अंडर द लीगल टेंडर इन मोस्ट कंट्रीज बट जदि हमें डिजिटल करेंसी कथा कहबा सेटा हमरो लीगल हला जेमति फिजिकल करेंसी हमरो लीगल एटा भी हमरो लीगल एंड व्हाई बिकॉज़ इट इज इश्यूड बाय द आरबीआई इटसेल्फ सेंट्रल बैंक तको इश्यू करिछि डिजिटल करेंसी
स्टेबल कॉइन प्राइवेट एंटिटी इश्यू करिछि तो सेति पे सेटा इलीगल बोली हमें कहिबा हला वर्तमान पर्यंत मोस्ट कंट्रीज रे लीगल हे नै बट ता रिगार्डिंग रेगुलेशन प्रोसेस रे अछि तो रेगुलेशन इवॉल्व होछि एंड तारो ट्रांसपेरेंसी हमें केमती मेंटेन करके रखि परिबा केमिति हमें कहारो यू नो थेफ्ट की जो साइबर थ्रेट ये सब इश्यू न रहू कंज्यूमर केमती प्रोटेक्ट हे कि रहंतो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहू से रिगार्डिंग ऑलरेडी स्टेप्स निया चली एंड चली सेटा काम ओके सो जो टेथर कंपनी एटा भी गोटे प्राइवेट एंटिटी हैला ये टेथर कंपनी भी स्टेबल कॉइन तमरो इश्यू करे एटा मन रखिथिबो ओके तो बस एतिक डिफरेंस कि इधर यू कैन गो फॉर बिटकॉइन बट बिटकॉइन रे हमरो कोन बहुत फ्लक्चुएट हुए बट स्टेबल कॉइन रे तमरो इट इज अ फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी बट एटा स्टेबल था एटा एते फ्लक्चुएट हुएनी एतिक मन रखिबो एंड आरबीआई हमरो डिजिटल करेंसी इश्यू करथिला वेरेस स्टेबल करेंसी कॉइन गुडा को आरबीआई इश्यू करे नहीं हैला सो आउट न्यूज़ थिला तमरो सोनम वांगचुक एंड अरेस्ट करा जाइछन्ती रिसेंटली तमे जानिथिबो एनएसए अंडर रे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अंडर रे तांको अरेस्ट तो मु कहबिनी तांको डिटेन करा जाइछ सो डिटेन और अरेस्ट भितर डिफरेंस रहउछि ए दीटा जिंस हमें टिके बुझिबा डिटेन करा जाइछ तांको अरेस्ट करा जाइनी अरेस्ट केतेबेले करा जिवो जेतेबेले तमे गोटे कन्विक्ट हेथिबो राइट माने तमे किछि गोटे भूल करिथिबो तो अरेस्ट करा जायके तुमको इधर तुमको पनिशमेंट करा जिवो और तुमको नो सजाए मौत ए सब जिंस गुडा सेठी हुए से सब पनिशमेंट दिया जाए आफ्टर अरेस्ट बट एठी तुमको बस डिटेन करा हेछि कोन पे कि फ्यूचर रे तांको जोगु सेमति किछि नेशनल थ्रेट अराइज न हो सेथि पे हला सो आपको सेथि पे कोहा जे प्रिवेंटिव डिटेशन माने आमे जेमते को प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो प्रिवेंटिव माने किछि जिंस हब्बा पूर्वरु तांको डिटेन करा जायछि सो लास्ट क्लास रे भी हमें लद्दाख रो पूरा इश्यू टा हमें पढिलु कि लद्दाख रो इश्यू कोन थिला बेसिकली 6 शेड्यूल रे ताको हमको रखिबार अछि माने दैट इज द डिमांड इट शुड बी इंक्लूडेड अंडर द 6th शेड्यूल कोन तारो कारण थिला ले काउंसिल रो डिमांड कोन थिला कारगिल काउंसिल रो डिमांड कोन थिला कोन इश्यू थिला बेसिकली आमे पढिथिलु लास्ट क्लास ए सब जिंस कि जॉब रो इश्यू थिला लैंड रो इश्यू थिला तांगर कल्चर रो इश्यू थिला ए सब इश्यू गुडा को थिला एनवायरनमेंट रो इश्यू थिला ए सब इश्यू को नै कि धारणा रे बसिथिले एंड सोनम वांगचुक को डिटेन करा जायछि अंडर द एनएसए डिटेंशन तो एनएसए विषय रे आमे टिके जानिबाटा इंपोर्टेंट हे जाउछि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 तो ता अगेंस्ट she is the wife of Sonam Wangchuk she has moved to the supreme court कि तांकर immediate release करा जाओ so कौन से सोनम वांगचुक रो वाइफ गीतांजलि से कहछन्ती she has filed a habeas corpus petition habeas corpus तमन जानिथिबो राइट आर्टिकल 30 थ्रू 32 जोटा हमें पढुछु हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से अंडर रे हमर अछि हेबियस कॉर्पस को वारंटो ए सब जिंस अछि तो हेबियस कॉर्पस पिटिशन दाखल करेगी से कहछन्ती तांको वाइफ तांको हस्बैंड को रिलीज करा जाओ हैला एंड जेहेतु एनएसए अंडर रे तांको डिटेन करा जायछि तो एनएसए रो गोटे क्राइटेरिया हला कि तमे एटलीस्ट 5 to 15 डेज भितरे यू हैव टू इन्फॉर्म तमे तांको कोन पे डिटेन करिछ से कॉस्ट इन्फॉर्म करबा को बाध्य गवर्नमेंट हैला तो सेटा भी वर्तमान करा जाय नै तो सेति पे से कहले कि इट हैज बीन ए वीक he has been reported to the detained at the Jodhpur in Rajasthan तांको ता परठु सेप्टेम्बर 26 परठु किछि भी इंफॉर्मेशन नाही तांको कोठी रखा हेछि और तांको स्टेट ऑफ हेल्थ कोन सो ही इज नॉट अरेस्टेड है ना तो बस तांको डिटेन करा हेछि डिटेन करी के कोठी रखा हेछि सेटा जानियार अछि सेटा से रिक्वेस्ट करिसंती एंड प्रॉपर कॉज दियो कि कोन पे तमे तांको डिटेन करिछो कोन एमपी से कले तांको डिटेन करा जायछि विदाउट प्रॉपर कॉज दिस एनएसए इज आल्सो इनवैलिड एटा भी हमें मन रखिबा हैला सो एनएसए विषय टिके हमें खास करी फर्स्ट पढिबा सो कोन पे टॉपिक तमे जानिथिबो कि द डिटेंशन ऑफ क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अंडर द एनएसए हैज वंस अगेन स्पार्क डिबेट एनएसए इज इटसेल्फ व्हाट अ डिबेटेबल टॉपिक हैला एनएसए पूर्वरु आउरी बहुत सारा जिंस हेथिला एनएसए तो आसिला तमरो 1980 रे किंतु 1980 पूर्वरु भी एमती बहुत सारा प्रिवेंटिव डिटेंशन
एक्ट्स आसीची एंड सेटा सब बेले तार मिसयूज हेची एंड सेति पे सेटा गोटे डिबेटेबल टॉपिक हे की रहिची सो एनएसए अगेन डिबेट रे आसिला बिकॉज ऑफ दिस तो को बेसिस रे तांको डिटेन करा जाईची प्रॉपर कॉज दबा को पड़िबो एंड यदि प्रॉपर कॉज दे परिबोनी देन यू हैव टू रिलीज दैट पर्सन विद इन माने कॉज तो दबा को पड़िबो 15 दिन भितरे तो नहेले तमे तांको रिलीज करिया को पड़िबो तो केतेबेले तांको डिटेन करि परिबो ओ किए डिटेन करि परिबो सो अंडर दिस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के एदर तमरो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहेले तमरो पुलिस से डिटेन करि परिबे हेलो किंतु स्टेट रो ऑर्डर और सेंटर रो ऑर्डर मिलिला परे ही तो इधर तमे कहूचो कि आंकर नेशनल थ्रेट हे पारे आंको जोगु तो जदि हे पारे तो डायरेक्टली पुलिस जाय के तांको डिटेन करि परिबनी पुलिस करि परिबो ऑन एडवाइस ऑफ और माने कोन कहि परिबो हमें माने आंकर अथॉरिटी रहिबा दरकार स्टेट रो किबा सेंटर रो तांको अथॉरिटी रहिले ही तमरो पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तांको डिटेन करा जाय परिबो okay so NSA was passed by the parliament in 1980 and 1980 परठु ताको बहुत थरो अमेंड भी करा जायछि ए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट so it empowers the state to detain a person without a formal charge and without trial तो formal charge नथिले भी तांको हमें as a preventive detention हिसाब रे डिटेन करिवार पावर अछि स्टेट पाखरे and need of the NSA under this act a person is taken into custody to prevent them from acting in any manner prejudicial to the security of the state. State ro security concern regarding jodi kichi jinso hella then under the NSA act state or center can mane detain him but it is state ro concept asiboni kon pe because Ladakh is not a state ए पर्यंत तो हम स्टेटहुड देनु ना तो लद्दाख रो पावर कहाँ हाथ रे अछि सेंटर हाथ रे अछि तो सेंटर ही कहला पुलिस को ले पुलिस को कहला कि यू डिटेन हिम अंडर द एनएसए एक्ट ओके तो तांको डिटेन करा जाईछि एंड सेथिरे कोन पनिशमेंट मिली परियो पनिशमेंट एज द सच सेंति किछि मिलिबोनी बिकॉज़ इट इज नॉट ए punitive one it is just a preventive detention law जोथरे कि तांको ट्रेडिशनल पनिशमेंट किछि मिलिबो नाही एंड कन्विक्ट हला परे ही पनिशमेंट मिलिबो तो कन्विक्ट तो वर्तमान से नाहंती तो तांको सेति किछि पनिशमेंट मिलिबोनी बस तांको डिटेन करके रखा जायछि तो केते दिन पर्यंत ए एक्ट अंडर रे ताको डिटेन करके रखा जाय परिबो मैक्सिमम 12 मास पर्यंत डिटेन करके रखा जाय परिबो किंतु तापरे ताको एदर तमे पीरियडिकली रिन्यू भी माने से भितरे रिन्यू भी करि परिबो और रिवोक भी करि परिबो हैला दीटा जिंस अछि so either the government can revoke the detention or it can renew it beyond 12 months as well so power तमे देखुछो कहा हाते रे पावर हम वर्तमान पर्यंत देखुछो पावर गवर्नमेंट हाते रे ही अछि तो गवर्नमेंट ही केस करिछि माने गवर्नमेंट ही तांको डिटेन करिछि एंड ताको रिलीज करा जिवो न करा जिवो से पावरटा गवर्नमेंट हाथ रे अछि so in some cases detention orders can be extended before reaching the 12 months okay so what are the remedies under this NSA कि प्रथमे तो representative to the government detainee can make a representation against the detention directly to the government not to the court है ना कोर्ट को माने गोटे से कहि परिबोनी से फर्स्ट गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट माने रिप्रेजेंटेशन दबो अगेंस्ट द डिटेंशन हैला डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट एडवाइजरी बोर्ड तापरे बना जिवो गोटे एडवाइजरी बोर्ड बना जिवो जोथरे कि तमरो हाई कोर्ट जजेस रहिबे जो जे कि रिव्यू करिवे कि वेदर तमे ठीक ग्राउंड रे गवर्नमेंट तांको डिटेन करिछि कि नै एंड विद इन 3 वीक्स ए सब जिंस हबो माने 3 सप्ताह भितरे डिटेंशन हबार 3 सप्ताह भितरे गोटे एडवाइजरी बोर्ड बसिबो एडवाइजरी बोर्ड रे तमरो हाई कोर्ट जजेस माने थिबे जे कि तांकर डिटेंशन टाको रिव्यू करिवे एंड जदि सेमती प्रॉपर कॉज मिलिलानी सफिशिएंट कॉज मिलिलानी देन तांको रिलीज करिवार ऑर्डर भी दे परिबो एडवाइजरी बोर्ड ओके जुडिशियल रिव्यू गोटे हबो केतबेले जेतबेले तांको अगेंस्ट माने गवर्नमेंट अगेंस्ट रे गोटे हेबियस कॉर्पस लागिला हेबियस कॉर्पस वर्तमान के लगैछन तांकर वाइफ लगैछन अंडर द हेबियस कॉर्पस से गोटे पिटिशन दाखल करिसेंती काहाको सुप्रीम कोर्ट को तो सुप्रीम कोर्ट को हमें जाई परिबो अंडर द आर्टिकल 32 इधर हमें हेबियस कॉर्पस थ्रू और को वारंटो थ्रू ए सब जिंस हमें जाई परिबो राइट
सुप्रीम कोर्ट को तो सीधे जाइछन्ती तांको वाइफ सुप्रीम कोर्ट को जाइछन्ती एंड विथ द हेल्प ऑफ द हेबियस कॉर्पस एंड से केस रे जुडिशियल रिव्यू हे परिबो हला तो से पावर टा अछि से केस रे जुडिशियल रिव्यू हे परिबो बट मन रखिबो तमे लॉयर यूज करि परिबोनी हला डिटेनी कैन नॉट यूज लॉयर एटा मन रखि देबो revocation by authority the center or the state government can revoke the detention order at any stage जेतबळे तांको जदि किछि ठीक लागिलानी देन ए जो डिटेन करिसेंती तांको रिवोक भी करि परिबे माने रिलीज करि दे परिबे तो एटा अगेन कहा पाखरे पावर रहिला गवर्नमेंट पाखरे पावर रहिला बुझबोलो तो मोस्टली द पावर लाइज बिहाइंड माने बिसाइड द गवर्नमेंट ओनली हैला सो डिटेनी को प्रथमत मु कहली 5 रु 15 दिन भितरे तमे तांको प्रॉपर रीजंस कहबार अछि कोन पे डिटेन करिछ 3 वीक भितरे एडवाइजरी बोर्ड रो रिव्यू हबार मैंडेटरी हैला 12 मास रो अधिक तमे तांको डिटेन करि परिबनी एंड पीरियडिक रिव्यू होतबो whether it is valid or not ओके एंड कोर्ट केतबेले इंटरवीन करिवो जेतबेले डिटेंशन टा फंडामेंटल राइट को वायोलेट करिवो और किछि सफिशिएंट कॉज नथिबो तो जदि तमरो फंडामेंटल राइट सेति वायोलेट होची देन सेई केस रे कोर्ट कैन आल्सो इंटरवीन ओके व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस एनएसए कि जेमति मु कहली यू कैन नॉट हैव अ लॉयर चलो तो डिटेनीज कैन नॉट हैव अ लीगल रिप्रेजेंटेशन बिफोर द एडवाइजरी बोर्ड तो एडवाइजरी बोर्ड रे जतबेले से केस टा रिव्यू करा जिवो 3 हफ्ता भितरे से टाइम रे यू कैन नॉट हैव अ लॉयर जे कि तुमको रिप्रेजेंट करिवो गवर्नमेंट मे विदहोल्ड फैक्ट्स गवर्नमेंट बहुत सारा फैक्ट को लुचेई भी दे पारे हैला citing public interest and thus while safeguards exist wide discretionary power lie within the authority थी कि हमरो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट खास करी कि तांको पाखरे ही अथॉरिटी अछि तो से देयर इज अ चांस के एटा को मिसयूज करा जाय पारे ओके सेति पे एनएसए ता सब बळे हमरो कॉन्फ्लिक्ट रही आछि सो पास्ट रे जदि हमें देखिबा एमती नो कि सोनम वांगचुक ऊपर ही फर्स्ट टाइम एनएसए लगा है जी नो रिसेंटली अमृतपाल सिंह को बहुत थोड़ा रिटर्न करा गला फिर छड़ा गला फिर रिटर्न करा गला आई होप तो माने जानथिबो देन यू हैव माने 2020 रे एंटी सीए प्रोटेस्ट पे भी बहुत प्रोटेस्टर को बुक कराइतला यूपी रे अंडर द एनएसए डिटेंशन एक्ट तापरे काफिल खान 2020 चंद्रशेखर आजाद 2017 एंड ए सब काउ स्लॉटर लव जिहाद ए सब क्षेत्र रे एनएसए एक्ट करके एमान को डिटेन करा जाई छी ऑलरेडी हैला सो नाउ वी हैव टू सी के हाउ गवर्नमेंट इज रिस्पोंडिंग ओके एंड केमिति को डिटेन माने छडा होची ना नाही ए सब जिंस हमको देखे को पड़िबो ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एनएसए विषय टिके हमें जानिबा बट ता पूर्व मु तुमको कहली कि एनएसए तो आसिला 1980 रे 1980 रे आसिला एनएसए ता पूर्वरु एटा चली आसी तमरो ब्रिटिश टाइम रो हैला ब्रिटिश टाइम रे तमरो थिला कॉलोनियल जो एरिया थिला से टाइम रे कोन प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रैक्टिसेस थिला कि जदी जणे गवर्नमेंट रो किछि जिंसो अगेंस्ट रे मुह खोलिला एंड सेठी तमरो नेशनल थ्रेट रो कथा आसिला देन सेही केस रे तमरो ब्रिटिश गवर्नमेंट सेतबेले भी डिटेन करिवारो सक्षम थिले तो सेतबेलठु प्रोसेस ता चली आसी and then 1950 रे आफ्टर इंडिपेंडेंस हमरा प्रथम आसिला प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट सो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट रे फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस लॉ ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन हैला देन 1971 रे आसिला तमरो मिसा मिसा एक्ट कोन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी तो इंटरनल सिक्योरिटी रिगार्डिंग किछि भी जदी तुमको थ्रेट कोठी देखा गला देन तमे ताको डिटेन करि परिबो एंड 1971 रे टास्क थिला एंड तुमको मन थिबो 1975 रे हमर इमरजेंसी लागिथिला बहु जण हमर फ्रीडम फाइटर्स हम कहि परिबा बहु जण पॉलिटिकल लीडर्स तबले तांको डिटेन करा जायथिला हैला व्हिच इज अंडर द मिसा एक्ट तो आर भी बहुत मिसयूज हला 1975 रो जो इमरजेंसी हला से केस रे तमरो 1971 रो जो मिसा एक्ट रो बहुत सारा मिसयूज हला तो सेति पे ताको रिपील करा गला 1978 रे हैला किंतु अगेन 1980 रे हमरा आसिला नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एंड सेटा को बहुत थोर तापर अमेंड भी करा जायछि टिल नाउ ताको बहुत थोर ताको अमेंड करा जायछि हैला सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ योर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आगुरु थिला तमरो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 रे
देन 1971 रे आसिला मिसा एक्ट से सेम जिंस कि जदि तुमको थ्रेट किछि देखा जाउछि तमरो नेशन अगेंस्ट रे तमे ताको रिटर्न करि परिबो एंड देन आसिला तमरो 1980 रे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तो तार प्रोविजंस भी आमे वर्तमान पढिलु इज इट क्लियर टू एवरीवन ना किछि डाउट अछि यू कैन आस्क मी नमस्कार पम्मी ऑल क्लियर ओके सो गोटे लिमिटेशन मन रखिबो कि लॉयर तमे नेकी जाई परिबोनी एडवाइजरी बोर्ड सामना रे सो द डिटेन्ड पर्सन कैन अपील हाई कोर्ट किंतु जाई परिबो सुप्रीम कोर्ट भी जाई परिबो but you are not allowed a lawyer during the trial you have to remember this okay so representation before an independent advisory board the Indian constitution allows both preventive detention and the right of protection against arrest and detention in certain cases article 22 against जदि तमर fundamental right against किछि जिंस जाउछि देन सेठी कोर्ट इंटरवेन करि परिबो okay however article 22 रो जो clause 3 it provides the rights available to the arrested person will not be applicable in case of preventive detention as I said arrest person out detention दीटा अलग जिंस मु तुम कहै तो जदि तुम अरेस्ट थैछु देन सेही केस रे तुम आर्टिकल 22 3 यूज करि परिबो बट प्रिवेंटिव डिटेंशन सेही केस रे तुम आर्टिकल 22 3 सेही जगह रे सेटा गोटे एक्सेप्शन रहि जाउछि हैला so these are the conflicts with your NS clear so now can you answer this question consider the following statements regarding the National Security Act it allows preventive detention for a maximum period of 6 months only an advisory board of high court judges must review the case within 3 weeks of detention the detainee has the right to legal representation before the advisory board कौन होगा आंसर एबीसीडी भीतर कौन होगा आंसर मत कहला ट्राई टू आंसर कौन होगा आंसर रो कि 6 मास पर्यंत मैक्सिमम प्रिवेंटिव डिटेंशन करि परिबो 3 वीक्स भितर ताकू हाई कोर्ट जजेस माने रिव्यू करिबे गोटे एडवाइजरी बोर्ड बना हबो एंड डिटेनी रो राइट अछि टू लीगल रिप्रेजेंटेशन बिफोर द एडवाइजरी बोर्ड यस करेक्ट सो 2 ओनली हैला एनएसए तो 6 मास पर्यंत नुह 12 मंथ्स मैक्सिमम अलाउ करूची तमे नंगु डिटेन करी रखि परिबो सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हाई कोर्ट judges must review the case within 3 weeks and detainee pakhare legal representation ro right nahi before the advisory board so only 2 is the correct answer good okay so last class hame dekhi dilu ki कोकराझार जोटा कि हमरो आसाम रे अछि हला कोकराझार आसाम सेठो हमरो रेलवे लिंक कनेक्ट करा जायतला गेलेफु व्हिच इज इन भूटान तो एटा तो हमें देखिथिलु 69 किलोमीटर रो रेलवे लिंक थिला बट अपार्ट फ्रॉम दैट आ गोटे 20 किलोमीटर रो रेलवे लिंक भी बनौछि गवर्नमेंट हैला इंडियन गवर्नमेंट सो टोटल हमरो 89 किलोमीटर रो डिस्टेंस कवर होछि हैला एंड जो सेकंड रेलवे लिंक रोछि सेटा होछि हमरो बनरहाट टू सांस्ते ना बनरहाट इज नॉट इन असम बट इन वेस्ट बंगाल ओके बनरहाट तो वेस्ट बंगाल रे अछि कोकराझार आसाम रे अछि ए लोकेशंस टिके मन रखिबो सो लास्ट क्लास मु ऑलरेडी तुमको ए जिंसटा कहिथिली कोकराझार गेलेफुरो
69 किलोमीटर बना जाइथिला. Now it is from the Banarhat to the Samste. To only 20 kilometer railway link it बना होची Banarhat और Samste. Samste is in Bhutan. Okay. तो कौन पे obviously हमें last class पढ़ी कि trade रे बहुत helpful हबो. भूटान रो किछि भी रेलवे कनेक्टिविटी तांकर निजर गवर्नमेंट रे नाही because of the mountainous terrains. So these are the first railway projects in Bhutan and first of India's project to the Bhutan as well. Okay. So India to extend its railway grid to Bhutan. ସେଟା ତାଙ୍କର ବି ଆମର ଟୁରିଜମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ହେଲ୍ପ କରିବ ହିଁ କରିବ, ଆମର ଟ୍ରେଡ ସେଣ୍ଟରରେ ବି ୟାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ହେଲା, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବି ବଢିବ ଭୁଟାନରୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ବୁଝିପାରିଲ। ଭୁଟାନରେ ତମର ମନେ ରଖିବ ସିଲିକନ, କ୍ୱାର୍ଟଜାଇଟ ହେଲା, ଆଉ ଷ୍ଟୋନ ଚିପ୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ ହେଲା, କ୍ୱାର୍ଟଜାଇଟ ବି ସେଠୁ ମିଳେ। ତ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ कि we are now on a mission, critical mineral mission, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଛି। ତ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିନେରାଲ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାର ଅଛି, ମିନେରାଲ୍ସ ଦରକାର ଆମକୁ, ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଭୁଟାନରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିପାରିବା। ସୋ ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ ମାନେ ଟେକ୍ନିକ୍ସ, ମାନେ ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ସ ଅଫ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଖାଲିଟାରେ ସେ ସେମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ रेलवे लिंक बनौनी है बहुत सारा ता भितर रीजंस अच्छी व्हाई गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस स्टेप है। सो एटा मन रखिबो कि इंडिया इज भूटान्स टॉप ट्रेडिंग पार्टनर, principal source of import and the primary destination of their export, and nearly 80% trade, भूटान रो 80% ट्रेड इंडिया सहित हुए। सो ट्रेड क्षेत्र रे हमें बहुत आगे जीवा with the these railway connections। ओके, सो एटा तो हमें पढ़िथिलु। कोकराझार गेलिफू लाइन 69 किलोमीटर थिला। नाउ बनारहाट which is in वेस्ट बेंगल, एटा 20 किलोमीटर हबाकू जाउची। आ ऊपर तमरो 3456 crore इन्वेस्ट करा जाइथिला। नाउ दिस इज ऑफ 577 crore हैला। एटा आसाम रे अछि, एटा वेस्ट बेंगल रे अछि, एंड ऑलमोस्ट दीपट जो अछि माने गेलेफु आउ सामस्ते भूटान साइड रे ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर रेंज भितर ही अछि, बेसी नहीं हैला। 4 वर्ष एटा लागिबो कंप्लीट हबा पे, एटा एम करा हिची 3 वर्ष भितर एटा कंप्लीट हिची हैला। सो ओवरऑल 4000 कोटी रो इन्वेस्टमेंट करा जाइची एंड एमओयू भी साइन करा जाइची भूटान सहित फॉर दिस। क्लियर? सो नाउ कैन यू आंसर दिस? Consider the following dates regarding recently announced India-Bhutan railway link: Kokrajhar, Gelefu link, Assam; Banarhat Samste link, West Bengal; Pasakha link, Sikkim. Which are correct? Koda correct. Yes, 1 and 2 only. এটা তো আমি পড়িলু। কোকরাঝার is related to Assam, বানারহাট আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল রে আছে, বাট এই পাসাখা লিংক সিকিম রে নাই। পাসাখা লিংক is in Bhutan হ্যালো। পাসাখা is in Bhutan ର ଗୋଟେ ଲୋକେସନ ଏଟା କହିପାରିବେ। Okay, so 1 and 2 only is the correct answer. मनोज बोथ है माने बनारहाट भी हमें वर्तमान पढ़िलु ना, एटा 69 किलोमीटर, एटा 20 किलोमीटर रो रेलवे लिंक वर्तमान से बनौछ, माने इंडिया गवर्नमेंट बनौछ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। पचारि थिली मु तुमको सर क्रिक हैला, सर क्रिक बहुत न्यूज रे अच्छी, नॉट नाउ हैला। एटा हमरो कंटेम्पररी अफेयर्स रे जिवो, बिकॉज बहुत थर एटा कंट्रोवर्शियल टॉपिक। पाकिस्तान सहित किछि भी जिंस हमरो कंट्रोवर्शियल। नाउ someone said me, I guess lines of sacred से कहले कि it is the western most point. Yes,
एठी जदि आमे देखिबा हमर गुजरात रहिला तमे देखि पारथुबो गुजरात रहिला एंड ए पोर्शन रे तमर अछि सर क्रीक व्हाट इज द सर क्रीक एटा गोटे एक्चुअली 96 लॉन्ग रो गोटे एस्चुरी फॉर्म होइछ हला बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ना पाकिस्तान तो आगर हमर इंडिया रो ही पार्ट थिला हला तो जेतेबेले हमर माने आमे इंडिपेंडेंट हेलु जेतेबेले हमर पार्टीशन हैला 1947 रे तो एटा सेतेबेले गोटे इश्यू आसिला किंतु ता पूर्वरु भी एटा इश्यू थिला सर कोन पे जे सेतेबेले जो सिंध थिला सिंध प्रोविंस थिला सिंध गोटे प्रोविंस थिला तो एटा गुजरात टिके रहलो पानी टिके पी दिए मु सॉरी ହେଲା सो सिंध प्रोविंस थिला आ एपटे हमर गुजरात थिला सो सेतेबेले भी एटा प्रॉब्लम थिला कि आंको भितरे बाउंड्री टा केमिति आमे डिमार्केट करिबा बिकॉज़ प्रॉपर लैंड बाउंड्री नाही गोटे एस्चुरी फॉर्म होची 96 लॉन्ग किलोमीटर गोटे एस्चुरी फॉर्म होची तापर जेतेबेले आमे पाकिस्तान हमठु अलगा हे गला then 1947 एटा तापर अगेन इश्यू आसिला सेबेटू टिल नाउ एटा इश्यू रे चलीची एंड ए इश्यू टा तमरो रिजॉल्व हे पारु नहीं हला तो एठी तमे देखि पारथुबो if you can see just a second thank you तो एठी तमे देखि पारथुबो कि ए एस्चुरी टा एठी फॉर्म हेची हला ए एस्चुरी टा एठी फॉर्म हेची एंड ए एस्चुरी रे ए ग्रीन लाइन जो तमे देखुछो सॉरी ए जो ग्रीन लाइन देखुछो ए ग्रीन लाइन टा हमर होची जोटा पाकिस्तान क्लेम करूची कि इठी बाउंड्री हबा कथा हैला ग्रीन लाइन टा पूरा हमरो रन ऑफ कच्छ सहित लागिची हैला एटा रन ऑफ कच्छ सहित लागिची एंड एटा हला तमरो सिंध प्रोविंस और तांकर माने पाकिस्तान रो एरिया एटा सिंध हैला तो एटा सिंध एटा हला रन ऑफ कच्छ एंड ए भितरो ए जो पोर्शन टा हला कि एठी बाउंड्री हमें कोठी दबा सेटा हला कंसर्न तो ग्रीन पोर्ट लाइन टा जो देखुछो सेटा पाकिस्तान डिमांड करि आछी कि एटा रहू हमर बाउंड्री एंड इंडिया डिमांड करिची ए रेड लाइन टा नाउ दिस रेड लाइन इज नॉट माने पूरा पाकिस्तान को लागे कि नहीं रेड लाइन है एक्चुअली द मिडल ऑफ द एस्चुरी जोटा कि प्रॉपर हबा कथा कि जदी गोटे एस्चुरी एमती पास होची जदी गोटे एस्चुरी एमती पास होची तो हमें बाउंड्री कोठी रखिया कथा ता मझिरे रखिया कथा है ना जोटा कि इंडिया कहूची कि ता मझिरे रहू तो इंडिया ये रेड लाइन को कहूची बट पाकिस्तान कहूची नहीं हमको दरकार पूरा सर क्रीक टा हमको दरकार सर क्रीक टा होची से एस्चुरी रा नाटा है सर क्रीक ताको ना दिया जाइछि ओके क्रीक कोन पे कुआ जाय बाय द वे क्रीक रो माने हला कि जेमती तमर रिवर थाए रिवर रो डेप्थ टा बहुत अधिक थाए हैला किंतु क्रीक रो डेप्थ टा बहुत कम थाए व्हेन कंपेयर टू रिवर तो सेति पे ताको क्रीक कुआ जाय कि तारो डेप्थ रिवर अपेक्षा बहुत कम थाए सो बहुत स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंडेड माने लैंड तो कहि परम वाटर एस्चुरी एटा फॉर्म होछि तो कोठी बाउंड्री रहइबो सेटा सब बळे हॉट टॉपिक रही एंड रिसेंटली राजनाथ सिंह कहले कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होके जाता है तो माने धमकी देचंदी राजनाथ सिंह तो पाकिस्तान सेति पे एटा न्यूज रे अछि हैला सो टिके देखिबा एठी हमें आउ टिके डिटेल रे एटा हला तमे गुजरात देखि परथो एठी तमरो हैला सर क्रीक हैला एंड एठी तमरो रहिला सिंध क्लियर सो इंडिया डिमांड करूची कि ए मझा मझी रहू एंड आउट जिंसो एस्चुरी रे तमरो फिक्स्ड न थाए माने से एस्चुरी टा एति की लंबा रहिबो सेमति किछि फिक्स्ड न थाए से तार कोर्स टा चेंज करू थाए ग्रेजुअली विथ टाइम तो सेति पे भी एटा उटे इश्यू कि केमिति हमें कोठी रखिबा किछि डिसीजन हे पारिनी एति की पर्यंत किछि तमरो डिस्टरबेंस नहीं एटा ऑलरेडी उटे 1968 ट्रिब्यूनल हेथिला तो ए बाउंड्री रिगार्डिंग किछि भी तमरो डिस्प्यूट नहीं डिस्प्यूट इज ओनली फॉर दिस 96 किलोमीटर एस्चुरी ओके सो ता सहित जेतेबेला आमे सर क्रीक कथा कहूछु सर क्रीक रो पाखरे तमर आउरी बहुत सारा क्रीक अछि मन रखिथिबो तारो 16 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द सर क्रीक रे वी हैव वियानवरी क्रीक पीर सेनाई क्रीक पावावेरी क्रीक पडला क्रीक ए सब क्रीक अछि एंड सर क्रीक टू 36 किलोमीटर दूर रे वी हैव द कोरी क्रीक भी गोटे अछि हियर हैला एटा हमें टिके मन रखियो
सो लोकेशन तो जानी लो, 96 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी बिटवीन द कच्छ एंड द सिंध प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान है। तो इट इज अ वेरी मड्डी एरिया, ऑब्वियसली गोटे एस्चुरीटा मार्शलैंड एटा, रन ऑफ कच्छ रो गोटे मार्शलैंड व्हिच फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। ओरिजिन ऑफ डिस्प्यूट जदि आमे कहबा 1947 पार्टीशन टू तो हेची पाकिस्तान सहित, ता पूर्व भी इट इश्यू थिला जोटा कि 1914 रे सॉल्व हेतिला हैला। 1914 रे जेतेबेले हमर सिंध प्रोविंस थिला तो तांको सहित गोटे बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन करा जायतिला जोथरे कि कुहा जायतिला कि तमर बाउंड्रीटा रहबा दरकार ग्रीन लाइन रे। ग्रीन लाइन कोटा, ग्रीन लाइन जोटा पाकिस्तान डिमांड करूची हैला। एटा तमे देखि पारथुमो, एटा जोटा पाकिस्तान डिमांड करूची एटा कुहा हेतिला कि 1914 रे एटा रहइबो बाउंड्री। बट सेई जिंसटाको पाकिस्तान एबे जाय धरिकी बसची, किंतु ता परे भी बहुत सारा जिंस हेची। 1925 रे कुहा गला कि थालवेग रो प्रिंसिपल फॉलो करा जिवो बाउंड्री डिमार्केट करिया पे। थालवेग प्रिंसिपल कोन कहूची ना, जदि तमरो एस्चुरी एमदी फॉर्म होची तो तारो मिडिल को पाथटा तमरो बाउंड्री हबा कथा हैला। एटा कहूची तमरो थालवेग प्रिंसिपल। एंड 1932 रे ए प्रिंसिपल सहित एग्री करथिला इंडिया, ठीक अछि आमे मिड चैनल प्रिंसिपल हिसाब रे आमे रहिबु हैला। एंड एटा भी कुआ जाउची कि ड्यूरिंग हाई टाइड रे बहुत अनसर्टेनिटी आमे देखिया को पाऊ सर्करी के, तो सेति पे बाउंड्री टा पूरा न लागू हमर देश सहित समवेयर इन द मिडिल रहू। सो व्हिच इज लॉजिकल, इट लॉजिकल। बट पाकिस्तान तो पाकिस्तान से काहे के मानिबो नहीं। 1914 रे हमर ग्रीन लाइन हुआ हेतला कि ग्रीन लाइन पर्यंत हमर ईस्टर्न बैंक पर्यंत हमर बाउंड्री रहिबा माने ता पर्यंत बाउंड्री रहिबा को बाध्य। बट सेटा केतबेले कांस्टेंट न थाउची सेटा हला असुविधा हैला। सो कोठी हमें बाउंड्री लाइन करिवु दैट इज द कोर इश्यू हैला। ए पर्यंत सेटा इश्यू रहिची। सो लेट्स सी फ्यूचर रे कोन होची। एंड वर्तमान तो तुम जानती हो पीओके रो इश्यू भी चलची हैला। सो लेट्स सी कोन होची। डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन डिलिमिटेशन ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, एटा तमर गोटे टॉपिक रहउची। एंड कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक जोन, ग्रांट जुरिसडिक्शन ओवर लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेस। बिकॉज जे पर्यंत हमें बाउंड्री डिमार्केट करबानी को रिसोर्सेस तांकर कोटा हमर को माने से सब चलीथिबो ही चलीथिबो एटा। So it is very crucial for delimitation of the maritime boundaries and continental shelves. Fishing rights कोठी पर्यंत कहार allowed अछि, पाकिस्तान केते पर्यंत फिशिंग कर परिबो, इंडिया केते पर्यंत फिशिंग कर परिबो, तो सेटा गुड इश्यू हैला। एंड गल्फ ऑफ कच्छ रे हमर मेजर इंडियन फोर्स अछि, तो तांको जेमती थ्रेट न हो बिकॉज ऑफ दिस बाउंड्री इश्यू, दैट इज आल्सो a concern. So please remember this is in news वर्तमान and it has been in news. So you have to know at least where is this circuit, कौन है एटा and कौन है नहीं। Clear? So recently तमरो पाकिस्तान रो एयर स्पेस वायोलेशन जो ड्रोन तो सेमाने उड़ौचंती जानिथिबो, मन इच्छा सब आडे उड़ौचंती राइट। तो सेटा वर्तमान रिसेंटली सेमाने टारगेट करथिले मिलिटरी इंस्टॉलेशन जोटा कि सर क्रिक रीजन रे भी हमर ऑब्वियसली हमें तो एमसे भोक नु हम से जगी के नथिबो। तो सर क्रिक रीजन रे भी तांगर ड्रोन उड़ीथिला जोथि पई कि तमरो हमर राजनाथ सिंह कहले कि सर क्रिक से होके जाता है कराची का रास्ता। कराची जदि तुमको दरकार देन चुपचाप बसो, अदरवाइज कराची भी जीव तुम हाथ। ओके, सो दिस आर द कंसर्न्स ओवर चाइनीज बैक्ड प्रोजेक्ट ऑन पाकिस्तानी साइड टर्निंग इनटू ए स्ट्रेटेजिक एसेट। पाकिस्तान जो आर्मी चीफ से थ्रेटन करथिले कि आमे जामनगर ऑयल रिफाइनरी को स्ट्राइक करि परिबु। इंडिया रो डिफेंस मिनिस्टर कहले कि 1965 रे कोन हेतिला तुमे सेटा मन पक हैला। तो एटा चली छि टिके। सो इट इज अ डिस्प्यूट एंड जो थरे कि वर्तमान पाकिस्तान और चाइना, चाइना रो भी किछटा प्रोजेक्ट चली छि पाकिस्तान में, तो से एटा गोटे चाइना सहित भी इश्यू हे पारे हैला। सो ऑलरेडी बहुत टॉक्स हे सारी छि ए बाउंड्री रिगार्डिंग। तमे भाबुथबो केबे किछ टॉक्स हेनी, किंतु नंबर में हंड्रेड्स ऑफ टॉक्स हे सारी छि, बट किछि भी सॉल्यूशन रे दीटा जक कंट्री केबे भी एग्री करि पार नाहंती हैला। एंड तमरो 1972 रे गोटे सिमला एग्रीमेंट हेतला जानथिबो, सेतो बळे भी थर्ड पार्टी एथरे इंटरवेन करिबोनी सेटा भी कहै हेतला, को के भी इंटरवेन एथरे करू नाहंती। एंड एज वी हैव डिस्कस थालवेगर प्रिंसिपल कोन कहूची कि मझिरे रहिबा दरकार, बट एटा को पाकिस्तान राजी हो नहीं हैला।
So these are the issues and जेहेतु सेटा गोटे exclusive economic zone आम ପାଇଁ भी exclusive economic zone माने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हिसाब रे से गोटे पर्टिकुलर जोन को आम इकोनॉमिक जोन हिसाब रे सेठी रखू हैला सी बाउंड्री रे मेराइन रिसोर्सेस रो एक्सप्लोरेशन ପାଇଁ तो सेटा सेठी जदि हमर बाउंड्री ठीक से डिमार्केट आम करबानी देन ऑब्वियसली दैट विल बी एन इशू क्लियर ओके नेक्स्ट कान्हा टाइगर रिजर्व थिला न्यूज रे कोन टाइम दीटा कब है ना गोटे मेल टाइगर और दीटा कब they are found dead at the Kanha tiger reserve where is this Kanha tiger reserve कहलो कमेंट रे कहलो Kanha tiger reserve कोठी अछि कोठी अछि कोठी अछि where is the Kanha tiger reserve yes मध्य प्रदेश रे अछि नहीं तो एटा तो निहादे मन रखिबा कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश रे अछि आउ कोन मध्य प्रदेश रे टाइगर रिजर्व अछि सेटा भी टिके देखि दबो है ना आमे भी देखिबा डोंट वरी तो सेही मध्य प्रदेश रे कान्हा टाइगर रिजर्व रे गोटे 10 ईयर ओल्ड रो मेल टाइगर रो डेथ हेची एंड आउ 2 to 3 months आई गेस हां 2 to 3 months रो दीटा कब रो डेथ हेची सो ये जो 10 ईयर टाइगर रो डेथ हेची ताकू आइडेंटिफाई करा हेची एज बालाघाट मेल टाइगर हैला तो सेही नारे ताकू सेठी आइडेंटिफाई करा जायची एंड तांको सहित माने एई पर्टिकुलर मेल टाइगर सहित 2 to 3 months रो गोटे दीटा कब रो डेथ हेची एंड एटा को जदि हमें इंक्लूड करिबा तो 2025 रे 6th डेथ हे सरलानी कान्हा टाइगर रिजर्व now if you remember we have talked about project tiger we have talked about ntca in detail we have talked about the tiger reserves of india की density हिसाब रे हमर को टाइगर रिजर्व अधिका अछि कहारो टाइगर काउंट अधिका अछि कहारो एरिया अधिका अछि सब जिंस हमें डिस्कशन करि सारछु राइट सो एटा जदि हमें देखिबा एक्सक्लूसिवली कान्हा टाइगर रिजर्व ऊपर एटा रहिबो सो तीन जनकर डेथ हेची कोठी located it is located in the Michael range of the Satpuras in the state of the Madhya Pradesh Kanha tiger reserve ताकू गोटे रिजर्व फॉरेस्ट हिसाब रे घोषित करा जायतिला 1879 रे हैला गोटे रिजर्व फॉरेस्ट हिसाब रे ताकू अनाउंस करा जायतिला डिक्लेयर करा जायतिला 1879 रे एंड 1933 रे ताकू गोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना जायतिला ओके एंड 1955 रे ताकू नेशनल पार्क रो मान्यता दिया जायतिला एटा भी हम मन रखिबा सो रिजर्व फॉरेस्ट 1879 रे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1933 रे आउ नेशनल पार्क हम तबु 1955 रे घोषित करथिलु सो इट हैज एन एक्टिव कॉरिडोर बिटवीन कान्हा and the Bench Tiger Reserves. Kanha is also connected with the Achanakmar Tiger Reserve of the Chhattisgarh state. It is characterized mainly by forested shallow undulations, hilly area obviously with varying degree of slopes, both plateaus हमें सेटे देखिए को पाओ because Michael range, Satpura range बुझिपारथबो and both valleys भी हमें सेटे देखिए को पाओ right and tribal communities कौन सिटी अछंती मध्य प्रदेश रे हमरो गोंड अछंती बाइगा community they are still inhabited in the particular region and it is the first tiger reserve in India to officially introduce a mascot Bhursingh the Barasingha the mascot ro na hochi Bhursingh the Barasingha eta इंडिया रो फर्स्ट टाइगर रिजर्व जे के गोटे ऑफिशियली तांगर मास्कट इंट्रोड्यूस करथिला से मास्कट रो नाम थिला भूरसिंह द बारसिंह एटा भी हमें मन रखियो हैला सो कोन फ्लोरा एंड फौना हमें देखिया को पाऊ कान्हा टाइगर रिजर्व रे को प्रकार फ्लोरा फौना हमें देखिया को पाऊ फ्लोरा जदि हमें कहबा साल डेसिडियस फॉरेस्ट माने साल ट्रीज हमें देखिया को पाऊ इट इज अ मॉइस्ट मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट जोटी की बैम्बो टेंडू साल जामुन अर्जुन एंड लेंडिया फ्लोरिस हमें देखिया को पाऊ फौना रे जदि हमें कहबा
रॉयल बेंगल टाइगर्स भी आम से पाऊ लियोपर्ड्स स्लॉथ बियर्स और इंडियन वाइल्ड डॉग्स आम देखा पाऊ कान्हा टाइगर रिजर्व रे हेलो सो इट इज रेस्पेक्टेड ग्लोबली फॉर सेविंग द बारहसिंह बारहसिंह इज द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश एंड से मैस्कट ना भी थिला भूट सिंह द बारहसिंह राइट सो बारहसिंह इज द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश तो ताकू सेव करिछि फ्रॉम एक्सटेंशन and it has unique distinction of harboring the last world population of the deer species. Okay, so as I said, apart from the tiger, माने कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश रे हमरो बहुत सारा टाइगर रिजर्व अच्छी सतपुरा टाइगर रिजर्व अच्छी संजय डुबरी टाइगर रिजर्व अच्छी बांधवगढ़ अच्छी टाइगर रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व अच्छी कुनो नेशनल पार्क अच्छी ये सब अच्छी एंड जेमती मु कहली ए जो कान्हा टाइगर रिजर्व रहिला तो सेटा तमरो पेंच टाइगर रिजर्व सहित भी सेठी रहउची ओके माने तार बाउंड्रीटा से शेयर करूची एटा देखथुनु सो इट इज होम टू सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन प्रोजेक्ट टाइगर हिसाब रे बहुत सारा कंजर्वेशन एफर्ट्स हम एठी देखिया को पाइछु एंड बहुत चैलेंजेस भी रहउची हैबिटेट लॉस होउची जेमते हम देखिबो 2025 रे 6टा डेथ ऑलरेडी केस सारलानी टाइगर रिजर्व रे हैला सो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हमें देखिया को पाओ पोचिंग देखिया को पाओ बहुत सारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी एठी हमको देखिया को मिले and as we have already discussed it is located in the Mandla district Madhya Pradesh one of the largest and the most famous tiger reserve known for its successful conservation efforts and high tiger density and it plays a crucial role in the ecosystem of the central India okay सो आमे जानछु एनटीसीए गोटे अछि कोन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी तो सी हमरो गाइडलाइन प्रोवाइड करे केमिति आमे टाइगर मान को मॉनिटर करिबा केमिति आमे तांकर मैनेजमेंट करिबा केमिति टाइगर डेथ को आमे इन्वेस्टिगेट करिया कथा एटा ए सब जिंस किए करे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ए सब जिंस को ओके ओके सो नेक्स्ट पीएम धन धान्य कृषि योजना तो ऑलरेडी आ विषय में पढ़ी गोटे थर क्लास रे तो माने एई करंट अफेयर्स क्लास रे मु कहितली के धन धान्य कृषि योजना जोटा हमरो ए जुलाई रे आगे सेटा लॉन्च हेतिला तो सेते बेले कुहा जायतिला कि 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमको खोजिबार अछि 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के हबे जहारो क्रॉप रेसिड्यू माने बहुत खराब पोजीशन रे जो 100 डिस्ट्रिक्ट माने थिबे माने तांगर क्रॉप एते भलो यू नो हे पारु नथबो हला से माने सेमानकर प्रोडक्शन बहुत कम थिबो हला तांको हमें प्रॉपर फाइनेंशियली केमते सपोर्ट करि परिबा शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे परिबा लॉन्ग टर्म क्रेडिट दे परिबा सेही रिगार्डिंग हमरो एटा हितला कि हमें 100 टा डिस्ट्रिक्ट खोजिबा एंड ताकू डेवलप करिबा पई हमें लागिबार अछि एंड सेथि पई ऑलरेडी गवर्नमेंट हमरो 24000 करोड़ आ ऊपर इन्वेस्ट करिछि हला अंडर द पीएम धन धान्य कृषि योजना ओके तो सी लाइन रे तमरो वर्तमान 100 टा एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करि सरछि जोठु मध्यरु तमरो यूपी रे सबठु अधिक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट गुडा को रहउछि हैला सो इफ यू सी as we have already discussed कि 2025 रे एटा लॉन्च करा गला 6 वर्ष जाय एटा आरो ड्यूरेशन रहिबो 24000 कोटी 6 वर्ष पई आरो बजट अछि हैला तो प्रति वर्ष तमरो 4000 कोटी आ ऊपर इन्वेस्ट हबो 1.7 करोड़ फार्मर एथरे बेनिफिटेड हेबे अक्रॉस द 100 डिस्ट्रिक्ट तो से 100 डिस्ट्रिक्ट हमें केमिति सिलेक्ट करिबा कि जारो प्रोडक्टिविटी कम थिबो जारो क्रॉप इंटेंसिटी कम थिबो और मॉडरेट थिबो एंड बिलो एवरेज एक्सेस टू शॉर्ट टर्म क्रेडिट माने तांको ठीक से फाइनेंसिंग भी मिलु नथबो तांको हमें प्रॉपर फाइनेंसिंग भी केमति देई परिबे हैला ए तीनटा क्राइटेरिया रे हमें 100 टा डिस्ट्रिक्ट चूज करिवार थिला जोटा कि वर्तमान हे सारी छी एंड सेही भितरु मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट हमर यूपी रे हमें देखिया को पाइछु देन महाराष्ट्र देन मध्य प्रदेश राजस्थान ए सब मध्य प्रदेश रे 8 टा राजस्थान रे 8 टा डिस्ट्रिक्ट केमति रहिला एंड तमरो प्रति स्टेट रे और प्रति यूनियन टेरिटरी रे एटलीस्ट गोटे डिस्ट्रिक्ट निहाती रहिछि हैला सो कोन ऑब्जेक्टिव फर्स्ट हैला एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी केमते हमें एनहांस करि परिबा
adopt crop diversification, sustainable agriculture practice केमती आमे अपने परिबा हैला, and to improve the post harvest storage माने जो कोल्ड स्टोरेज ये सब आमे केमती प्रोवाइड करि परिबा, जो गुडा को रूरल एरियास अछंती पंचायत लेवल रे ब्लॉक लेवल रे आमे केमती स्टोरेज ऊपर टिके ध्यान दबा, सो दैट तांगर क्रॉप लॉस न हो, एंड इरिगेशन फैसिलिटी आमे इंप्रूव करिबा, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट मेकानिज्म रहइबो इम्प्लीमेंटेशन, माने शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी प्रोवाइड करा जेबो, लॉन्ग टर्म क्रेडिट लोन्स वगैरह से फॉर्म रे प्रोवाइड करा जे परिबो। एंड ए स्कीम अंडर रे हम ऑलरेडी पढ़िथिलु कि धन धान्य कृषि योजना अंडर रे ऑलरेडी तमरो 36 स्कीम एथरे मर्ज हेथिला हैला, जो भितरु तमरो 19 टा एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री रु थिला स्कीम गुडा को, से सब एथरे मर्ज हेथिला। ओके, एंड ए योजना अंडर रे तमरो सीएनओ माने सेंट्रल नोडल ऑफिसर मानको रिक्रूट करा जिवो, से माने सब जिंस को मॉनिटर करिवे ठीक हिसाब रे ए डिस्ट्रिक्ट मानको तांकर प्रॉपर फंडिंग मिली पारछे कि नहीं, स्टोरेज फैसिलिटी हमें दे पारुछु कि नहीं, तांको सस्टेनेबिलिटी एरिया रे हमें तांको कोन इंप्रूव करे पारुछु कि नहीं, ए सब जिंस से माने देखिबे हैला, सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स। क्लियर? Now, since we have already discussed it in details, more बहुत deep को जाऊँ। UNESCO recognizes Himachal's cold desert biosphere. The cold desert biosphere कोठी अछि, as एटी लेखा ही हेछि हिमाचल प्रदेश रे अछि। Now, was it not a biosphere already? एटा biosphere थिला हैला, किंतु यूनेस्को ताकू वर्तमान इंक्लूड करिछि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो ता सहित आर हे गला 13th नंबर, माने यूनेस्को 12टा वर्तमान पर्यंत 12टा बायोस्फीयर रिजर्व को हमर इंडिया रो इंक्लूड करथिला तारो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स रे, आकु मिसै की माने हिमाचल रो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर को मिसै देले वर्तमान 13 बायोस्फीयर रिजर्व्स हमर इंडिया रो एमती अछि, जोटा कि यूनेस्को रो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स रे इंक्लूड हेके अछि हैला। सो टिके हमें देखिबा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व विषय टिके पढिबा। इट इज इंडिया's फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर। कोल्ड डेजर्ट बुझ परथबो बहुत ठंडा जगह हिमाचल प्रदेश रे एटा लाई करे, बहुत हाई एल्टीट्यूड रे एटा लाई करे, एंड इट इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट इकोसिस्टम इन यूनेस्कोस WNBR माने बुझी परथबो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। ओके, एंड हिमाचल प्रदेश हिमालय रे लोकेटेड अछि, लद्दाख रु से आसे, लद्दाख रो ले डिस्ट्रिक्ट एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट दीटा को से स्ट्रेच करे कि स्पीति वैली व्हिच इज इन हिमाचल प्रदेश, सो स्पीति वैली एंड कन्नौर डिस्ट्रिक्ट को से जाएगी कनेक्ट करे हैला। तो लद्दाख रो ले कारगिल और स्पीति कन्नौर ए सब से इंक्लूड करूची हैला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। एंड तार नेशनल स्टेटस विषय जदि हमें देखिबा ताको गोटे तमरो बायोस्फीयर रिजर्व हिसाब रे घोषित करा जायतिला 2009। सो बायोस्फीयर रिजर्व के डिक्लेयर करे, से कंट्री ही डिक्लेयर करे, माने इंडिया डिक्लेयर करे छी कि 2009 रे कि इट इज आवर बायोस्फीयर रिजर्व। ना बायोस्फीयर रिजर्व माने बुझी परतो, बायोस्फीयर रिजर्व इज अ ब्रॉडर कांसेप्ट जो भितरे तमरो कोन कहबा हमें नेशनल पार्क आसीबो, ए सब जिंस आसीबो, किंतु बायोस्फीयर रिजर्व रे तमरो कम्युनिटी रहिबे, एमती नो कि हमें तांको सेटु हटे दबा एंड ताको गोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेबा कि कोन ताको कहबा हमें नेशनल पार्क बनेबा जोथरे कि कम्युनिटी इन्वॉल्व नथिबे, माने लोकन को हमें लोकेट ट्रांसलोकेट कर देबा गोटे जगह रु आ गोटे जगह को हमें नै जेबा, सेमती किछि हुएनी बायोस्फीयर रिजर्व रे। बायोस्फीयर रिजर्व रे इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव जोन से गडा कथा है, बहुत माने फ्लोरा फोना रे रिच थाए, हमें ताको बायोस्फीयर रिजर्व हिसाब रे घोषित करि दो, बट सेठु हमें कम्युनिटी को रिमूव करू ना, कम्युनिटी सेठी रुहंती हैला, तांको सहित माने तांको हमें किछि हटो मुस जगह रे। सो 2009 रे इंडिया बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करिथिला हिमाचल प्रदेश रो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर को। एंड 2019 रे जतबळे से कहिथिला तो सेतबळे इंडिया रो 16th बायोस्फीयर रिजर्व हिसाब रे से रहिथिला हैला। तो वर्तमान इंडिया पाखरे केतेटा बायोस्फीयर रिजर्व कहि परिबो, इंडिया पाखरे केतेटा बायोस्फीयर रिजर्व वर्तमान अछि, कैन यू से मी द एग्जैक्ट नंबर?
ओके कमेंट रे कुह सो एटा जिते करा गला 2009 रे सेते इंडिया रो 16 नंबर बायोस्फीयर रिजर्व हे गला एटा हैला एंड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इट कवर्स द पिन वैली नेशनल पार्क तो ता अंडर रे से बायोस्फीयर अंडर रे तमरो रहउची पिन वैली नेशनल पार्क रहउची चंद्रताल रहउची वो रील्स देखी तमें चंद्रताल जाना है जिंदगी में एक बार तो दैट इज अंडर दिस हिमाचल प्रदेश कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व एंड सर्चू एंड किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो ये सब जिन अंडर दिस बायोस्फीयर रिजर्व दे हैव बीन इंक्लूडेड सो फ्लोरा एंड फोना जदि हमें देखिबा फोना रे हमें बहुत रेयर स्पेसीज सेठी देखिया को पाऊ जेमसे कि स्नो लियोपर्ड हे गला हिमालयन वोल्फ हे गला तिबेटन एंटेलोप हे गला हिमालयन एबेक्स ये सब रेयर स्पीसीज एंड से पर्टिकुलर एरिया रे हम इमान को देखिया को पाऊ तो इमान को हमें देखो फ्लोरा रे अल्पाइन ग्रासेस मेडिसिनल हर्ब्स बहुत देखिया को पाऊ हमें सेठी हैला एंड विलो लीव्ड सी बकथॉर्न एंड हिमालयन बर्च ये सब जिंस हमें देखिया को पाऊ कई आंसर आसिलानी मते कि टोटल इंडिया पाखरे वर्तमान केतेटा बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया पाखरे वर्तमान 18टा बायोस्फीयर रिजर्व मन रखिबो एनी 18टा बायोस्फीयर रिजर्व रो WNBR अंडर रे केतेटा हे गला वर्तमान आकु मिसेले 13 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर अंडर द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व माने यूनेस्को ताकू ये करेछि हैना सो 18 रु 13टा यूनेस्को रिकॉग्नाइज करेछि ओके एंड 18टा के अनाउंस करथिला एटा इंडिया ही अनाउंस करथिला तो एज आई सेड कि कम्युनिटी भी रुहंती तो अराउंड 12,000 रेसिडेंट्स माने बहुत सारा रुहंती से भितरे तमरा 12,000 रेसिडेंट्स दे प्रैक्टिस pastoralism माने योग और गोट हर्डिंग एंड स्मॉल स्केल फार्मिंग भी से माने करंती एंड एज आई सेड कि बहुत सारा मेडिसिनल हर्ब हमें सेठी देखिया को पाऊ सो सेति पई this region is a center for ancient Tibetan herbal medicine traditions है हर्बल मेडिसिन ट्रेडिशंस द सोवा रिक्पा और द आमची सिस्टम ए जो आमची सिस्टम भी कहू ताको सोवा रिक्पा सिस्टम भी कहू सेटा कोन माने जेहेतु बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब हम सेटा देखिया को पाऊ तो सेटा को यूज करंती सेठो लोकल पीपल माने एज ए हर्बल मेडिसिन है तो ए सिस्टम ता हला से सिस्टम मन रखिबो कि इट इज रिलेटेड टू द मेडिसिन herbal medicine system over there okay so human or environment coexistence to a biosphere eta tame janichu so as I said biosphere reserve is an international designation by UNESCO for landscapes that demonstrates a balanced relationship between people and nature they are not just protected areas but are living laboratories of sustainable development sustainable development निहाती के जदि आमे कम्युनिटी को इन्वॉल्व करूछु सेठी आमे तांको आउ कोठो पठोडु के आमे सेठी किसी सेंती मेजर कंस्ट्रक्शन भी बनोनु सो दिस इज हेल्पफुल फॉर योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज वेल तीनटा कोर फंक्शन आरो रुए फर्स्ट प्रथमतः हला कंजर्वेशन गोटे बायोस्फीयर रिजर्व रो तीनटा फंक्शन रुए प्रथम कंजर्वेशन के निहाती आमे सेठी द बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करिवा इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करिवा तांकर कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करिवा also केमते हम डेवलप करिवा इन द सेंस सोशली कल्चरली एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनेबा हैला एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट जेतु हमें ताको गोटे रिकॉग्नाइज करूछु गोटे बायोस्फीयर रिजर्व हिसाब रे तो सेही जगह को हमको रिसर्च सपोर्ट दबा को पड़िबो मॉनिटरिंग करिया को पड़िबो एजुकेशन प्रोवाइड करिया को पड़िबो एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करिया को पड़िबो रिलेटेड टू कंजर्वेशन and sustainable development so these three are the core functions of a biosphere reserve and गोटे बायोस्फीयर रिजर्व को हमें तीनटा जोन हिसाब रे ताको हमें डिवाइड करि परिबा आई होप एटा हम जानि थिबा कोर एरिया गोटे अछि बफर जोन थाय गोटे ट्रांजिशन एरिया एटा तमे देखि पारथबो तो एटा हला तमरो कोर एरिया हला एटा हला तमरो बफर जोन एंड दिस इज योर ट्रांजिशन एरिया ओके और आपको डेवलपमेंट जोन भी हमें कहू सो कोर जोन रे बेसिकली दिस आर द लीगली प्रोटेक्टेड जोन आपको लीगली प्रोटेक्ट करा हेची कि लॉन्ग टर्म पे एटा कंजर्व हे की रहिबो हला एथि किछि भी सेमती मेजर वर्क हबनी कंस्ट्रक्शन वर्क करा जिवो नाही बफर जोन आसी गला टिके माने बफर हमें अलाउ कलु ट्रांजिशन तो इथरे इकोलॉजिकली साउंड एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज हे परिबो टूरिज्म वगैरह ए एरिया रे हे परिबो बट ए एरिया रे हे परिबो
ट्रांजिशन जोन जेटा को आम कोऑपरेटिव जोन भी कहू तो से मोस्टली तुम एग्रीकल्चर काम गुड़ाक हुए सेटलमेंट माने लोक जो रिसाइड करती ट्रांजिशन जोन रे रिसाइड करती है फार्मिंग वगैरह एग्रीकल्चर रिलेटेड काम गुड़ाक सब ये ट्रांजिशन जोन रे हुए एंड ऑल स्टेक होल्डर्स वर्क टुगेदर to manage and develop the area's resources in a sustainable manner है so as I said core area जोटा रहिला मझिरे that is strictly protected for conservation तो जो कहली नेशनल पार्क रोची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रोची गोटे बायोस्फीयर रिजर्व रे ताकू आमे डिस्टर्ब करबानी सेटा हमर कोर एरिया रे रहइबो सेथरे कोनोसे भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ करा जिवो नहीं किंतु जो हमर बफर जोन होची जोटा कि कोर रो बाहर रहिला तो से केस रे हमर इको फ्रेंडली एक्टिविटीज हे परिबो रिसर्च मॉनिटरिंग एजुकेशन ए सब जिंस हे परिबो आ बहुत लाइट इको टूरिज्म हे परिबो एंड ट्रांजिशन एरिया जोटा कि हमर आउटर मोस्ट एरिया जो थरे तमरो कम्युनिटीज माने रुहंती सेठी रिसाइड करंती एंड दे एंगेज इन सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स दिस इज ऑल अबाउट योर बायोस्फीयर रिजर्व आउट ऑफ 10th जोन आई होप आई एम क्लियर विद इट ओके सो नेक्स्ट हमर आसिले जो तुमको कहली कि 13 नंबर रे एटा रहिला हमर हिमाचल कोल्ड डेजर्ट तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क जोटा कि यूनेस्को अंडर रे काम करे यूनेस्को तुम सुनिथिबो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है ना तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम रे एंटायर वर्ल्ड रे बहुत सारा बायोस्फीयर माने ऐड करंती तो से भितरु 13टा बायोस्फीयर इंडिया रो है ना एंड तार ऑब्जेक्टिव हला टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन थ्रू द एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस नो हाउ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस among the biosphere reserves globally okay so india तार biosphere reserve scheme launch करथिला 1986 रे and as you have also already said कि मु भी तुमको कहली कि इंडिया पाखरे वर्तमान 13टा बायोस्फीयर रिजर्व अछि एंड जो भितरु 18टा बायोस्फीयर रिजर्व अछि जो भितरु 13टा तमरो यूनेस्को रो पार्ट वर्तमान हैला यूनेस्को रो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व रो पार्ट हैला and financial support be provided by the central government to the state at a 90 to 90:10 ratio for northeastern and Himalayan state आउ बाकी states मानको financial support केते कि मिले central government 60% देले state government 40% दबो हैना सो आउ टिके हम एठी देखिबा कि तुमको कहली टोटल हमर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स अछि राइट कोटा कोटा से सब तो देखि पारथु जो गुडा को ब्लू कलर अछि ना जस्ट अ सेकंड जो गुडा को ब्लू कलर अछि ओके से गुडा को हमरो यूनेस्को रिकॉग्नाइज करिछि सुंदरबन सिमलीपाल अचानकमक अमरकंटक पंचमरी है ना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ मन्नार नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आउटे कौन है तुम कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ए सबू ऑलरेडी तमरो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम रे इंक्लूड अछंती यूनेस्को हैला तो वर्तमान एटा जोटा कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर एटा भी इंक्लूड करा देगल तो आपको मिसेले टोटल 13टा बायोस्फीयर रिजर्व हमरो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम रे रहइगल तो तांको छडा बाकी जो गुडा को रहि गले तमरो मानस बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू सैखोवा दिहांग दिबाग बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ग्रेट रन ऑफ कच्छ रिजर्व शेषाचलम हिल्स रिजर्व तो ये सब गुडा को हमें वर्तमान इंक्लूड करी ना हूं मैन एंड बायोस्फीयर रे हेलो आई होप यू आर क्लियर विद इट ओके एनी डाउट एनी डाउट अच्छा जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मु तुमको कहूची सेटा केबे लॉन्च हेतला जानछो 1971 रे लॉन्च करितला यूनेस्को एंड एज आई सेड कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आमे केमिति करि परिबा से सब बायोस्फीयर रिजर्व रे हैला थ्रू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड कल्चरल वैल्यूज
and then it establishes biosphere reserves as the living laboratory. Living laboratory कौन पे community ସେଥିରେ involved हुअନ୍ତି ହେଲା ସେଇଠି ଆମେ research ବି allow करू research ଆମେ national park ରେ wild life ରେ ସେଇ ଜାଗାରେ allow କରୁନାହୁଁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି core zone ରେ କିଛି ବି research वगैरह କିଛି ହବନି ଯାହା ହବ buffer zone ରେ ହବ ହେଲା core area ରେ ଆମର national park ଆଉ ତମର ଏଟା ରୁହେ କଣ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଗୁଡାକ ସେଇ କୋର ଏରିଆରେ ରୁହେ ବଫର ଜୋନ ରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ वगैरह ହେଇପାରିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଲିଭିଂ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରୁ under this Mannion Biosphere program. It operates through a zoning model which I already said you कि ଗୋଟେ core area ଥାଏ ଗୋଟେ buffer area ଥାଏ ଗୋଟେ transition area ଥାଏ ହେଲା buffer area ରେ research and education हुए transition area ରେ ତମର ଯୋଉ ବାହାର ଏରିଆ ରେ କମ୍ୟୁନିଟି ରିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି ସଷ୍ଟେନେବଲ ୟୁଜ ଆମର ସେଇଠି ହୁଏ କୋର ଏରିଆ ଟା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହେଇକି ଥାନ୍ତି it encourages integration of traditional knowledge with scientific approaches for adaptive ecosystem management and it supports global cooperation via the world network of biosphere reserves comprising over 700 sites तो ये 700 sites तमरो वर्तमान अछि यूनेस्को रो WNBR अंडर रे हैला से भितरु ओनली 13टा इंडिया रे बुझिपरछ सो इट इज स्प्रेड अक्रॉस 134 कंट्री तो सेमान को भितरे गोटे कोऑपरेशन बिल्ड हबो ए जति की भी 700 साइट अछंती 134 कंट्रीज अछंती से तांको सहित हमरो गोटे ग्लोबल कोऑपरेशन बिल्ड हुए with the help of this man and biosphere program and it aligns with the SDG goals and convention on biological diversity to address the climate change habitat loss and equity. Okay, so this was all about your 13th biosphere reserve in the UNESCO WNBR. So now can you answer this? What is the primary traditional medical system deeply rooted in the cultural heritage of the communities residing with the cold desert biosphere reserve? So both traditional medicines or medicinal plants हम एठी पाऊ, right? Traditional medicinal plants हम एठी पाऊ. तो से मेडिकल सिस्टम को कौन कुहा जाए कौन ना दिया जाए से कम्युनिटी मान को द्वारा उनानी मेडिसिन आमची सिस्टम आयुर्वेदा और सिद्ध मेडिसिन कौन है लार आंसर कौन आप आंसर जस्ट आम पढ़िलु एबे है ये तुम देखी पार्थुबो कि ट्रेडिशन जो मेडिसिनल हर्ब्स बहुत आमे पाऊ तो ये दे फॉलो द सोआ रिगपा ट्रेडिशन और द आमची सिस्टम है ना आमची सिस्टम आमे जस्ट एबे देखिलु तो आमची सिस्टम इज बीइंग फॉलोड हियर तो आंसर कोन हबो आमची सिस्टम ओके okay so that was all about today's class I hope you are clear with what are the topics that we have discussed both topics हमें आज नहीं नु बहुत कम topics को नहीं थी because I know you are busy with your prelims but टिके आखि बुले दबाटा हमरो दरकार पड़ुची कोन चलीची इंडिया रे कोन नाही right okay any question any doubt or we can end the class here thank you Kami
Okay, thank you very much. We'll meet in the next class. Okay, thank you.